वो मौत के लायक है, वो सजा का हकदार था, वो नरक का हकदार था। परमेश्वर का राज्य उसका राज्य है और स्वर्ग स्थान उसका घर है, उसका देश है। और अगर आप उसके रिक्वायरमेंट्स को अर्थात उसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उसे पूरा अधिकार है कि वह आपको रोक सके। कभी भी किसी अप्रवेश इंसान के द्वारा नियम और शर्तें नहीं बनाई जाती। अगर उदाहरण ले किसी देश का, तो उदाहरण के लिए अगर कोई इंडिया आना चाहता है तो नियम और शर्तें और रिक्वायरमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी, ना कि वो इंसान जो दूसरे देश से इंडिया आना चाहता है। और वही बात लागू होती है परमेश्वर के राज्य के लिए भी। आप परमेश्वर के सामने जाके नहीं कह सकते कि मैं गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए मुझे स्वर्ग में एंट्री मिलनी चाहिए। मैं एक बहुत ही भला इंसान और धनी इंसान था, इसलिए मुझे परमेश्वर के राज्य में एंट्री मिलनी चाहिए। नहीं, आप उसके सामने जाके ऐसा नहीं कह सकते। आप कभी भी परमेश्वर के सामने जाके नहीं कह सकती कि मैं स्वर्ग के लायक हूँ। नियम और शर्तें और रूल्स परमेश्वर सेट करते हैं, ना कि आप, ना कि मैं। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ सदा के लिए वही रह सकेगा जिसने उसके सारे एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, नियम और शर्तों को पूरा किया है। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स, परमेश्वर की शर्तें क्या है? तो सुनिए ध्यान से। यह है कि उसके मुफ्त दिए हुए तोहफे को, फ्री गिफ्ट को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कार्य के बस स्वीकार करें, बस रिसीव करें। जैसा कि लिखा है इफिसियों अध्याय 2 उसका 8 और 9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ध्यान से सुनिए। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। एकमात्र रास्ता जिससे कि सारी दुनिया खुदा के साथ मिलाप कर सकती है, वो रास्ता क्रूस का रास्ता है। एकमात्र रास्ता जिससे कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। और अगर खुदावंत यीशु मसीह क्रूस पर ना गए होते तो आपके गुनाह कभी भी माफ नहीं हो सकते थे और स्वर्ग में भी ना जा पाते। और इस दुनिया के कोई भी मुश्किलों का सॉल्यूशन नहीं होता। सिर्फ क्रूस के रास्ते के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं दोबारा। और इसीलिए ये जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका रहे, क्योंकि देखिए इंसान परमेश्वर के खिलाफ विरोध करते आया है। आदम और हवा ने अदन में खुदा का विरोध किया और तब से लेके हर इंसान खुदा की व्यवस्था को तोड़ा है और उसके खिलाफ गुनाह किया है। और इसकी वजह से इंसान और खुदा के बीच में जुदाई है। और इंसान को खुदा से जुड़ने के लिए एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु के द्वारा। इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा, वो मौत के लायक है, वो सजा का हकदार था, वो नरक का हकदार था। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वो आपके सजा को, आपके मौत को, वे आपके नरक को अपने ऊपर लेगा और आपके हिस्से की मौत वो मरेगा। और अगर आप वो बेटे के ऊपर ईमान लाते हैं, वह आपके गुनाह को माफ करेगा, वह आपके जिंदगी को बदल देगा और आपको अंदरूनी शांति और आनंद और संतुष्टि मिलेगी जो कि आप किसी और जगह नहीं पा सकते। इस संदेश से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नए संदेश के साथ।